नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नौशाद ऑनलाइन क्लासेस। आज हम हिंदी के व्याकरण में जो भी टॉपिक शेष बचे हैं इस वीडियो में पूरा करेंगे। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में सीख चुके हैं रस, छंद, अलंकार, पर्यायवाची। ठीक है, तो ऐसे कुछ टॉपिक शेष बचे हैं वो हम इस वीडियो में पूरा करेंगे। तो वीडियो में अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं हिंदी की जो व्याकरण की क्लास है इसको हम स्टार्ट करते हैं। सीखते हैं हम समास। समास क्या होता है? समास का दोस्तों शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त करना। संक्षिप्त यानी किसी भी शब्द को छोटा करना, अर्थात जैसे हम दो तीन शब्द में हो तो उसको मिलाकर एक छोटा शब्द बनाना। तो समास का अर्थ होता है शाब्दिक अर्थ संक्षिप्त करना। क्या होता है? संक्षिप्त करना। इसको सीखेंगे हम। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षिप्त करना होता है। क्या होता है दोस्तों? संक्षिप्त करना। संक्षिप्त मतलब छोटा रूप दिखाना। ठीक है, इसके जैसे परिभाषा हमको देखेंगे। परिभाषा इसकी क्या हो जाएगी? इसकी जब परिभाषा देखेंगे तो परिभाषा इसकी क्या हो जाएगी? जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाते हैं तब उस प्रक्रिया को समास कहा जाता है। ठीक है, क्या हमने इसमें परिभाषा में बताया कि जब दो या दो से अधिक शब्द को मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाता है, अर्थात उसको छोटा करके एक नया शब्द बनाया जाता है संक्षिप्त करके, तो वो क्या कहलाता है? इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। ठीक, इसमें बताएंगे हम। जैसे माता और पिता, ये दो शब्द हो गए, इसको मिलाकर इनको समास बनाना जी। ऐसे समास बन जाएगी, इसको क्या बोलेंगे? माता पिता। क्या बोलेंगे? माता पिता। ठीक, जैसे दूसरा देखेंगे, पांच तंत्रों का समाहार, इसको क्या बोलेंगे? पंचतंत्र। क्या बोलेंगे? पांच तंत्रों का समाहार क्या बोलेंगे? पंचतंत्र बोलेंगे। चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमा के समान मुख को कैसे छोटा रूप दिखाएंगे? चंद्रमा। क्या हो जाएगा? चंद्रमा। तो ये क्या होते हैं? समास के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक, अब ये कौन सी समास है इसको हम अभी वन बाय वन सीखते हैं। ठीक है, समास के कितने प्रकार होते हैं, समास कौन कौन से हैं, कौन कौन हमको लर्न करना, कौन कौन को हमको याद करना है। ठीक, जो आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा दोस्तों वही हम समास आपको इस वीडियो में लेके आएंगे। ठीक, अब देखते हैं फर्स्ट समास क्या है। हो जाएगा समास के प्रकार। क्या हो जाएगा? समास के प्रकार। ठीक, हम इसमें पहले सीखते हैं। पहला कौन सा है? पहला हम देखते हैं कौन सा दोस्तों? द्विगु समास। क्या देखते हैं? द्विगु समास। इसको हम इसकी परिभाषा देखेंगे क्या होती है। इसकी परिभाषा होती है इसका पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है। ठीक, मतलब इसका क्या होता है? इसका जो द्विगु समास होता है इसका पूर्व पद संख्यावाचक
विशेषण होता है। ठीक, जैसे नवरत्न, क्या हो जाएगा? नवरत्न। नवरत्न का मतलब नवरत्न का समूह, क्या हो जाएगा? नवरत्न का समूह, नवरत्नों का समूह। ठीक है, नवरत्नों का समूह। जैसे दूसरा हो जाए त्रिभुज, क्या हो जाएगा दोस्तों? त्रिभुज। त्रिभुज को कैसे पहचानेंगे? तीन 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 भुजाओं का समूह, क्या हो जाएगा? तीन भुजाओं का समूह। तो ये जैसे ऐसे होते हैं एग्जाम्पल, नवरत्न, नवरत्नों का समूह, त्रिभुज, तीन रत्नों का समूह, अर्थात जिसमें आपको इसका जो पूर्व पद होता है वो क्या होता है? संख्यावाचक होता है। क्या होता है? संख्यावाचक। ऐसा समास जिसमें पूर्व पद मतलब पहला पद, ठीक है, जो पहले आता है। पूर्व पद मतलब पहला पद। पहला पद क्या होता है? संख्यावाचक विशेषण होता है। वो कौन सा समास होता है दोस्तों? द्विगु समास होता है। क्या कहलाता है? द्विगु समास। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखेंगे चतुर्मास, क्या हो जाएगा? चतुर्मास। चतुर्मास जैसे पूछे कि चतुर्मास कौन सा समास है, देखेंगे चतुर्मास में क्या छिपा है? चार महीनों का समूह, अर्थात इसमें संख्यावाचक पहला पद क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। तो वो कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? द्विगु समास। तो द्विगु समास आपको समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कौन सा समास है। इसमें सीखेंगे क्या है इसकी परिभाषा। इसमें पूर्व पद विशेषण, क्या दोस्तों? पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष होता है। जिसकी परिभाषा इसको ऐसे समझेंगे कि इसमें पूर्व पद विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष होता है। क्या होता है? पूर्व पद विशेषण होता है और उत्तर पद क्या होता है? विशेष होता है। ठीक, जैसे एग्जांपल देखेंगे हम, जैसे काली मिर्च, क्या हो जाएगा? काली मिर्च। जैसे काली मिर्च हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्या है? जैसे नील कमल, क्या हो जाएगा? नील कमल हो गया जैसे। ठीक, ये क्या होता है? कर्मधारय समास। अब इसमें देखेंगे पहला पद क्या होता है? विशेषण होता है। विशेषण मतलब जो विशेषता बताता है। तो जैसे काली मिर्च, तो काली मिर्च पहला पद क्या हो जाएगा? काली। तो काली मतलब क्या होता है? विशेषता बता रहा है, वो विशेषण होता है। और दूसरा पद उत्तर पद क्या होता है? उत्तर पद विशेष होता है। ठीक, जैसे काली मिर्च, तो काली मिर्च को कैसे समझेंगे? काली है जो मिर्च, क्या लिखेंगे? इसका हो जाएगा काली है जो मिर्च, काली है जो मिर्च। तो ये काली क्या बताता है दोस्तों? ये विशेषण बताता है जिसमें पूर्व पद मतलब पहला पद क्या हो जाएगा? काली। तो काली क्या होता है? विशेषण है। ये क्या होता है? विशेषता बताता है। और उत्तर पद मतलब बाद वाला पद क्या हो जाएगा? मिर्च। ये क्या है? विशेष है। इसमें मिर्च क्या है? विशेष। तो काली है जो मिर्च, ये हो जाएगा। नील कमल, अर्थात क्या हो जाएगा इसका? नीला है जो कमल, क्या हो जाएगा? नीला है जो कमल। अब देखो जो पहला पद हो जाएगा नीला है जो कमल, तो नीला मतलब क्या हो गया? विशेषण हो गया ना, मतलब विशेषता बताता है। और जो विशेष क्या है? कमल। कमल इसमें विशेष हो जाएगा। ठीक, तो इसमें पूर्व पद विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष होता है। वो ऐसा समास दोस्तों क्या कहलाता है? कर्मधारय समास कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्मधारय समास। इसको नोट कर। बहुव्रीहि समास, क्या है? बहुव्रीहि समास। ये कैसे होता है इसको हम देखेंगे, क्या इसकी डिफिनेशन होगी। ठीक, ऐसा क्या हो जाएगा दोस्तों? बहुव्रीहि समास, इसको कैसे याद करेंगे? इस समास में आए दोनों पदों को छोड़कर किसी तीसरे पद की प्रधानता रहती है। जैसे समास में दो पद आते हैं तो उसको छोड़कर जो तीसरा पद है उसकी उसमें प्रधानता रहती है। प्रधानता मतलब वो उसमें मेन होता है। ठीक, तो उसे क्या बोलते हैं? बहुव्रीहि समास। इसको हो जाएगा दशानन। ये इसका एग्जाम्पल है। दशानन मतलब 10 मुख हैं जिसके 10
मुख हैं जिसके, 10 मुख हैं जिसके, अर्थात क्या हो जाएगा, रावण। क्या हो जाएगा, रावण। ये इसका तीसरा पद की प्रधानता बता दिया इसमें। दशानन हो गया, तो इसमें क्या हो जाएगा कि आए जो दो शब्द हैं उनमें छोड़कर किसी तीसरे पद की प्रधानता बताई जाती है, उसमें किसी तीसरे पद की प्रधानता रहती है। जैसे दशानन, दशानन इसका ये कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। नीला है कंठ जिसका, अर्थात क्या हो जाएगा, शिव जी। क्या हो जाएगा, उसका तीसरा पद क्या हो गया, शिव जी हो गया। नीला है कंठ जिसका, वो क्या हो गया, शिव जी। तो ऐसा समास क्या होता है दोस्तों, समास क्या होता है, बहुब्रीहि समास कहलाता है, जिसमें दो पद आए, उस समास में दो पद तो आएंगे, पर उसमें किसी दोनों पद को छोड़कर किसी तीसरे पद की प्रधानता रहती है, अर्थात उसकी तीसरे पद की महत्व रहती है ज्यादा। ठीक, जैसे दशानन, 10 मुख है जिसके, वो अर्थात तीसरा पद क्या हो जाएगा, रावण हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, नीला कंठ, नीलकंठ मतलब नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी। ठीक, तो ऐसा समास क्या होता है दोस्तों, बहुब्रीहि समास होता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्या हो जाएगी, द्वंद्व समास क्या होता है दोस्तों, इसमें पद प्रधान होते हैं, इसमें दोनों इनके और इनके बीच में संयोजक का लोप हो जाता है। ठीक, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होते हैं, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, मतलब दोनों पद प्रधान मतलब दोनों पद मेन होता है दोस्तों। ठीक, जिसमें दोनों पद मेन होता है वो होता है दोस्तों द्वंद्व समास। क्या होता है, द्वंद्व समास। और इनके बीच में संयोजक का लोप होता है। संयोजक मतलब जो इसे हल्का सा डैश लगा रहता है दोस्तों, वो क्या होता है, संयोजक। जैसे फॉर एग्जांपल देखेंगे, जैसे माता पिता, जैसे माता पिता, पाप पुण्य। ठीक, तो ऐसे समास क्या होते हैं, द्वंद्व समास होते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, माता पिता, ये क्या है, संयोजक का लोप है। क्या है दोस्तों, संयोजक का लोप है। ठीक, माता पिता क्या बोलेंगे, माता और पिता, माता और पिता। इसमें क्या है, दोनों की प्रधानता बताई जाती है, दोनों प्रधान हैं। पाप पुण्य, अर्थात पाप और पुण्य। क्या हो जाएगा, पाप और पुण्य, ये हो जाएगा इसका। तो ऐसे समास क्या होते हैं दोस्तों, द्वंद्व समास होते हैं। जिस ऐसा समास जिसमें दोनों पद की प्रधानता होती है और उसके बीच में संयोजक का लोप होता है। क्या होता है, संयोजक मतलब ये चिन्ह दोस्तों होता है। ये चिन्ह आपको दिखे, आप समझ जाओ वो कौन सा समास है दोस्तों, द्वंद्व समास। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे तद्भव शब्द और तत्सम शब्द। ये भी दोस्तों बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। तद्भव तत्सम भी पूछे जाते हैं। हम सीखेंगे, एक पहला क्या है, तद्भव शब्द और दूसरा तत्सम शब्द। ठीक, तो हम पहले सीखेंगे तद्भव शब्द क्या होता है। तद्भव शब्द, तद्भव शब्द। ठीक, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, इसको परिभाषा वैसे इसमें आती नहीं है। तद्भव तत्सम की कुछ इसमें एग्जाम्पल आते हैं, वो आपको बताएंगे। पहले हम सीखते हैं तद्भव शब्द होता कैसे है और तत्सम शब्द क्या होता है। ठीक, देखेंगे तद्भव शब्द संस्कृत भाषा के, कौन सी भाषा दोस्तों, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो अपने परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं। किसमें प्रयुक्त किए जाते हैं, हिंदी प्रयुक्त किए जाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तद्भव शब्द। जैसे हो जाएगा आग, क्या हो जाएगा, आग, ये तद्भव शब्द हो जाएगा। ठीक, जैसे हो जाएगा फूल, क्या हो जाएगा, फूल, फूल भी क्या है, तद्भव शब्द है। ठीक, जैसे हो जाएगा खेती, क्या हो जाएगा, खेती, ये भी क्या है, तद्भव शब्द। चांद, सूरज। ठीक, जैसे हो जाएगा आंसू। ऐसे शब्द क्या होते हैं दोस्तों, तद्भव शब्द कहलाते हैं। अर्थात शब्द जो अपने परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं। किसमें, किस भाषा में प्रयुक्त किए जाते हैं, हिंदी भाषा में प्रयुक्त किए जाते हैं, वे शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे आग, फूल, खेती, चांद, सूरज, आंसू आदि। ठीक, जैसे हम इसका देखेंगे फूल, फूल का
ये तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? पुष्प। ठीक, पुष्प हो जाएगा। जैसे आग, आग का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? अग्नि हो जाएगा। अब दूसरे देखेंगे तत्सम शब्द क्या होता है। तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? इसकी परिभाषा हो जाएगी संस्कृत शब्द के वे शब्द, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में अपने मूल रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। मतलब हिंदी भाषा में इसमें भी प्रयोग किए जाते हैं, पर उसका क्या होता है, वो अपने मूल रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। वो शब्द क्या कह जाते हैं दोस्तों? तत्सम शब्द कह जाते हैं। ठीक, इसको नोट करेंगे। और जैसे देखेंगे, जैसे अभी आग शब्द क्या था? तद्भव था, उसका तत्सम क्या हो जाएगा? अग्नि। क्या हो जाएगा? अग्नि। जैसे फूल था तद्भव, उसका तत्सम क्या हो जाएगा? पुष्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुष्प हो जाएगा। ठीक, चांद सूरज तद्भव होते हैं, उसका मूल शब्द क्या हो जाएगा? चंद्र। सूरज का सूर्य हो जाएगा। ठीक, ऐसे जैसे आम का देखे थे तो आम का क्या हो जाएगा? आम्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आम इत्यादि। ठीक है, तो ऐसे शब्द, संस्कृत के ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा में तो प्रयोग किए बोले जाते हैं, पर वो अपने मूल रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं, मूल रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। वैसे शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अग्नि, पुष्प, चंद्र, सूर्य, आम्र इत्यादि। ठीक, ये क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द हो जाएगा। हम देखते हैं फॉर एग्जाम्पल तद्भव तत्सम जो विशेष एग्जाम के लिए दोस्तों विशेष लिए हैं आपको। एक तरफ में लिखा है तद्भव शब्द, एक तरफ लिखा है तत्सम शब्द। ठीक है, जो ये शब्द लिखे हैं ठीक लेफ्ट में, वो क्या हो जाएंगे? तद्भव शब्द हो जाएंगे, और जो हम इधर बताएंगे वो तत्सम शब्द होंगे। इसी तरह ये भी क्या है? तद्भव शब्द लिखे हैं, इधर जो होंगे वो हो जाएंगे तत्सम शब्द। ठीक, जैसे ये हो जाएगा इसका तत्सम शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द। जैसे नेक्स्ट देखेंगे उल्लू। उल्लू का क्या होता है? तत्सम शब्द उलूक होता है। क्या होता है? उलूक होता है। जो दोस्तों लिखे हैं ये विशेष लिखे हैं तो एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मक्खी, इसका तत्सम शब्द होता है मच्छिका। क्या हो जाएगा? मच्छिका शब्द हो जाएगा। ठीक, जैसे कपूत, कपूत क्या होता है? कुपुत्र। क्या होता है? कुपुत्र। इसका शब्द क्या हो जाएगा? कुपुत्र हो जाएगा। ठीक, जैसे काग, काग का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? काक। क्या हो जाएगा? काक। ठीक, कोयल, कोयल का क्या हो जाएगा? कोयल का हो जाएगा कोकिल। क्या हो जाएगा? कोकिल। ठीक, जैसे पत्थर, प्रस्तर। पत्थर का तत्सम शब्द प्रस्तर हो जाएगा। जैसे कान, कर, जिसका तत्सम शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्या है? आंख, अच्छी हो जाएगी। ठीक, जैसे कुआं, कुआं का क्या हो जाएगा? कूप हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? करपत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करपत, जिसका तत्सम शब्द हो जाएगा। सावन का क्या हो जाएगा? श्रवण। क्या हो जाएगा? श्रवण हो जाएगा। मुख हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? मुख। सूरज का भी सीखे पीछे, सूरज का क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। गांव का क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ग्राम। गांव का तत्सम शब्द ग्राम हो जाएगा। दुग्ध हो जाएगा। दोस्तों जो आपको एग्जाम में पूछा जाए, जैसे आज का क्या हो गया? तत्सम अद्य। उल्लू का क्या हो गया? उल्लूक तत्सम होता है। मक्खी क्या हो जाएगा? मच्छिका। कपूत का क्या हो जाएगा? कुपुत्र। काग का काक हो जाएगा। कोयल का कोकिल। पत्थर का प्रस्तर। कान का कड़ हो जाएगा। ठीक, इसी तरह आंख का अच्छी हो जाएगा। कुआं का कूप हो जाएगा। कपड़ा का करपत हो जाएगा। सावन का श्रवण हो जाएगा। मुख का मुख हो जाएगा। सूरज का सूर्य हो जाएगा। गांव का ग्राम हो जाएगा। हो गया ना। कान का क्या हुआ था? कड़ हुआ था ना। कान इधर हो जाएगा तत्सम। नाक का क्या होता है? नासिका। क्या होता है? नासिका। नासिका होता है इसका तत्सम शब्द। क्या हो जाएगा? नासिका हो जाएगा। जैसे अनाज होता है। क्या होता है? अन्न। क्या होता है? अन्न। अन्न मतलब अनाज। आम, आम का क्या अभी बताया पीछे? आम्र। क्या होता है इसका तत्सम शब्द? आम्र होता है। चांद क्या होता है अभी? चंद्र। क्या होता है? चंद्र होता है। घी का क्या होता है? घी का घृत हो जाएगा। जैसे खेत का क्या होता है? खेत का आप लोग इसमें लिखेंगे कमेंट में। ठीक, खेत का तत्सम शब्द क्या होता है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं तद्भव तत्सम। आपको इसको लर्न कर लेना। तो क्या दोस्तों? वाच्य। अब सीखेंगे हम वाच्य क्या होता है। ठीक, तो वाच्य बेसिकली क्या होता है? वाच्य का अर्थ होता है बोलने की शैली। बोलने की शैली को दूसरा क्या होता है? ढंग। क्या होता है? ढंग। वाच्य वो होता है दोस्तों बोलने की शैली या बोलने के ढंग को हम वाच्य बोलते हैं। ठीक,
वाच्य बेसिकली 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? पहला क्या होता है? कर्तवाच्य। क्या होता है? कर्तवाच्य। पहला होता है कर्तवाच्य। दूसरा क्या होता है? कर्मवाच्य। क्या होता है? कर्मवाच्य। क्या होता है दूसरा? कर्मवाच्य। और तीसरा होता है भाववाच्य। क्या होता है? भाववाच्य। ये बेसिकली 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। पहला होता है कर्तवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य, तीसरा होता है भाववाच्य। ठीक, अब इसकी परिभाषा सीखेंगे हम कि कर्तवाच्य क्या होता है, कर्मवाच्य क्या होता है और भाववाच्य क्या होता है। ठीक, कर्तवाच्य जैसे डिफिनेशन इसकी लिखें, इसमें क्या होता है? कर्तवाच्य में इस वाच्य में कर्ता प्रधान होता है। ठीक, इस वाच्य में कर्ता प्रधान होता है दोस्तों। जो कर्तवाच्य होता है इसमें क्या होता है? इस वाच्य में कर्ता प्रधान होता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखेंगे, फॉर एग्जांपल क्या हो जाएगा? बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं। एग्जांपल हो गया बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो कर्ता हो गया दोस्तों, ये क्या हो जाएगा? इसमें प्रधान हो जाएगा, अर्थात प्रधान यानी इसमें मेन हो जाएगा। इसमें मेन काम कौन कर रहा है? पुस्तक कौन पढ़ रहे हैं? बच्चे पढ़ रहे हैं। तो बच्चे दोस्तों इसमें ये ऐसा वाक्य क्या हो जाएगा? ये कर्तवाच्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्तवाच्य। ऐसा वाच्य जिसमें दोस्तों कर्ता प्रधान होता है वो वाच्य होता है कर्तवाच्य। ठीक, दूसरा देखेंगे हम कर्मवाच्य। दूसरा है कर्मवाच्य। अब कर्मवाच्य क्या होता है? इसमें कर्म प्रधान होता है। क्या होता है? इसमें कर्म प्रधान होता है। इसमें कर्म प्रधान होता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? पुस्तक जैसे इसमें एग्जांपल हो गया कि पुस्तक बच्चों के द्वारा पढ़ी जा रही है। क्या हो गया एग्जांपल? पुस्तक बच्चों के द्वारा पढ़ी जा रही है। इसमें प्रधान क्या हो गया? कर्म हो गया प्रधान, मतलब पुस्तक इसमें प्रधान हो गया। अब इसमें क्या था? अभी प्रधान बच्चे थे प्रधान, और अब उल्टे हो गया इसमें, तो इसमें कर्म प्रधान हो गया कि बच्चों के द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है। ठीक, तो पद परिचय क्या होता है? पद परिचय, ये आपके हिंदी व्याकरण में नया टॉपिक जोड़ा गया दोस्तों, पद परिचय। ठीक, तो पद परिचय हम देखेंगे क्या होता है। पहले हम देखेंगे पद क्या है। पद, ठीक, वाक्य में प्रयुक्त सार्थक शब्द को पद कहते हैं। में प्रयुक्त सार्थक शब्दों को पद कहते हैं। क्या कहते हैं? पद कहते हैं। शब्द क्या होता है? विकारी शब्द देखेंगे, इसकी डिफिनेशन क्या हो जाएगी दोस्तों कि जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन और कारक आदि के कारण परिवर्तित हो जाता है, अर्थात परिवर्तन हो जाता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? उसे विकारी शब्द कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं दोस्तों? विकारी शब्द के अंतर्गत संज्ञा क्या आता है? संज्ञा आता है, सर्वनाम आता है, विशेषण और क्रिया। ये दोस्तों किसके अंतर्गत आते हैं? विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया सब किसके अंतर्गत आते हैं? विकारी पद या विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। ठीक।